हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री राम फाइनेंशियल्स। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर वीक मैं ट्राई करूँगा जो 4 से 5 अच्छे स्टॉक्स जो ब्रेकआउट देते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। अब मैं आपको पिक करके दिखाऊंगा, उसके पीछे का रीज़न बताऊंगा। पॉचिस रेडी है, मैं उसका रीज़न बताऊंगा, टारगेट्स क्या हो सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। तो मैं एक चीज़ बहुत सिंपली क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, ऐसी वीडियोस बनाने वाले हज़ार लोग मिल जाएंगे, बट मैं एक चीज़ आपको शुरू से क्लियर रखता हूँ कि ये चीज़ें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा कल जाओ मैं कोई भी स्टॉक बोल रहा हूँ जाके उसमें अपना सारा पैसा लगा दो और ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। इट्स ओनली एजुकेशनल पर्पज़। आप देखोगे कैसे प्रोसेस होता है, क्या साइकोलॉजी होता है उसके पीछे का, कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, कैसे काम करता है, क्या स्टॉप लॉस कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं, सब कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो स्टॉक्स 4 पहले लास्ट वीक दिए थे उनका एक बार परफॉर्मेंस देखते हैं कि वो कैसा रहा, कैसा परफॉर्म किया। तो सबसे पहले जो BPCL था, तो BPCL ने अपने मतलब जो हमारा बाइंग था उससे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप BPCL देखोगे तो ऑलमोस्ट देखिए इस हाई में इस वीक में 13.5% अप था। फिलहाल अभी 10%, 10-10.5% अप है हमारे बाइंग से, ठीक है। उसके बाद कॉफरोच, कॉफरोच भी सेम वही हमारे कोस्ट से थोड़ा आसपास, लाइक इसका डिप देखे तो अगर यहाँ से लगा था, लाइक इसका अभी 5-6% गया था, फिलहाल ये भी 2-2.5% ऊपर है, ठीक है। उसके बाद SPIC, एक ये स्टॉक है जो लाइक अभी कोस्ट पे ही है। लाइक मैंने आपको कहा था कि 95 समथिंग के आसपास बाय करना है, और कहीं ना कहीं कोस्ट पे ही है। लाइक थोड़ा नीचे भी आया था और अभी फिलहाल 1-2 रुपये ही ऊपर नीचे चल रहा, तो ये कोस्ट पे। उसके बाद ये जो इंजीनियर्स करके था, ये एक्टिव ही नहीं हुआ। लाइक मैंने कहा था 270 के ऊपर क्लोजिंग ऐसा कुछ अभी हुआ ही नहीं है, तो ये एक्टिव नहीं है। ये स्टॉक अभी वॉच लिस्ट में रखो, जब भी ये पार करता है तो वो परफॉर्म करने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक कौन से हैं। तो सबसे पहले अपोलो पाइप्स करके काफ़ी अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। मैं एक बार अगर स्टॉक का आपको बताऊँ, वीकली टाइम फ्रेम है, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है, आपको डे टाइम फ्रेम दिखाऊंगा क्या इसका लॉजिक है, कैसे ट्रेड लिया। तो सबसे पहले मैं आपको डे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा स्टॉक का नेचर कैसा है। आप थोड़ा नेचर को समझो, इस एक्चुअली स्टॉक मूव कैसे करता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, स्टॉक्स मार्केट और स्टॉक्स अपने आप को रिपीट करते हैं। लाइक उनका जो बिहेवियर है ना, बेसिक बिहेवियर है, वो कंटिन्यू ही रहता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल क्या करता है स्टॉक, ये स्टॉक साइडवेज हो जाता है, फिर रैली करता है, फिर साइडवेज हो जाता है, फिर रैली करता है, फिर साइडवेज हो जाता है, फिर रैली करता है, और फिर यहाँ कुछ कंसोलिडेशन हुई थी। लाइक इस पार्ट में थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, बट आप बिगर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये कंसोलिडेशन ही है, जो पीछे बड़ी रैली हुई थी, ठीक है। बड़े वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप आओगे तो उसका क्या हुआ, स्टॉक ने क्या किया, अगेन एक कंसोलिडेशन किया है। लाइक यहाँ से रैली हुई है, अगेन एक कंसोलिडेशन किया है, एक अगेन ब्रेकआउट दिया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें एक अच्छा मूव आ सकता है। लाइक आपको इजीली शॉर्ट टर्म में 30-40% रिटर्न मिलने वाले हैं इसमें, मैं आपको बहुत इजीली। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे इसे चूज़ किया। तो सबसे पहले बहुत अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है, और सेम कैंडल जो इसने ब्रेकआउट दिया है, हमारी एंट्री एक बार मैं आपको बताता हूँ एंट्री कहाँ ट्रिगर होगी। तो एक बार ये हाई क्रॉस करता है अपना, लाइक ये हाई क्रॉस करता है, तो सेम हाई इसका जो 801 रुपये का एंट्री लेवल है, सेम स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखना है। और टारगेट मिनिमम मैं आपको बता देता हूँ क्या रखना है। टारगेट लास्ट मैं आपको 2-3 बार का प्रेडिक्ट करके दिखाता हूँ, लाइक ट्रैक करके दिखाता हूँ कि कितना उसने टारगेट दिया है। तो जब भी ऐसा सिनेरियो बना है कि मार्केट साइडवेज हुआ है तो उसने कितना मूव दिया, अब वो देखो। लाइक ये एक ट्रेंडिंग के बाद साइडवेज हुआ, यहाँ से कितना मूव आया एक फ्लो में 50-60%, ठीक है। उसके क्या हुआ, दोबारा साइडवेज हुआ, दोबारा 60% मूव आया। तो 50-60% लाइक जब यहाँ से ये टूटा था, तो ये भी फिलहाल इतना मूव कुछ दिया नहीं है, साइडवेज जोन में ही है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिनिमम 60% मूव तो इसमें बहुत आराम से देने वाला है स्टॉक। जो आपका 3:0.6 समथिंग आ रहा है मतलब, बट जरूरी नहीं है 60। मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लाइक 1400 के लेवल 70-80%, 100% भी जा सकता है। बट मेरा जो फर्स्ट टारगेट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ स्टॉक्स में, वो है ये वाला 30-40% का जो यहाँ पे आ रहा है 1150 समथिंग में, ये वाला टारगेट 1150 का टारगेट इजीली आ सकता है इफ़ अगर मार्केट्स के नीचे क्लोज करता है 660 के नीचे क्लोज करता है, तो व्यू वैलिड इनवैलिड हो जाएगा, स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल जाओ ट्रेड करो, जस्ट वॉच करो, देखो कि सिंपल चीज़ है। मैंने कुछ नहीं, जस्ट एक स्टॉक का थोड़ा बेसिक सा नेचर समझा, कैसे वो ट्रेंड कैरी कर रहा था, साइडवेज कंसोलिडेशन, अब अगेन एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया है। तो ये एक बहुत सिंपल प्राइस एक्शन है, मैं बहुत चीज़ कॉम्प्लेक्स चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा। तो आप इस चीज़ को थोड़ा समझो कि मार्केट में ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें ही काम करती हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक पे हम एक बार बात कर लेते हैं, ये पीसी करके है, सेम
ये स्टॉक ने भी काफ़ी अच्छा एक मैं आपको दिखाता हूँ रीज़न क्या है। पहली बात तो पहले तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है, आप स्टॉक में देख सकते हो। मेरा मैं प्राइस एक्शन या ब्रेकआउट्स पे ही ट्रेड करता हूँ जनरली। मैं थोड़ा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट थोड़ा अवॉइड करता हूँ। मेरे को जब जनरली ऐसे फ्रेश ब्रेकआउट ज़्यादा पसंद है, और लाइक या कुछ ऐसा प्राइस एक्शन टाइप बन रहा हूँ। लाइक मैं ट्रेंड लाइन इतना ये बॉटम्स के ट्रेड ये वाले कैप्चर करना इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता मैं इसमें। तो सबका अपना अपना नेचर है, अपना अपना काम चलता है। तो 2018 में हाई लगाने के बाद स्टॉक ने दोबारा 2021 के आसपास जुलाई में ट्राई किया था, फिर अगेन एक रैली करके स्टॉक ने 180 का लेवल जो था इसका, 170 का लेवल, उसको ब्रेकआउट दिया और कहीं ना कहीं इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और कंसोलिडेट भी कर रहा है। हाँ, एंट्री थोड़ी सी लेट हो गई है, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा थोड़ा क्वांटिटी यहाँ बाय कर लो। 170 के पास आता है, थोड़ा क्वांटिटी यहाँ बाय कर लो। और स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप लॉस आपका क्लोजिंग बेसिस पे ये बड़े कैंडल के नीचे आएगा, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस आएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना, ये बड़ी वाली कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस, ठीक है। ये इसको रिमूव करता हूँ। हाँ, तो एंट्री का बनेगी, एंट्री बनेगी अभी फिलहाल 200 का एंट्री बनाओगे तो स्टॉप लॉस भी देखो बड़ा पड़ रहा है बहुत। तो थोड़ा क्वांटिटी यहाँ, थोड़ा क्वांटिटी ऐड करोगे, और जो थोड़ा वेट करके इस लेवल का, क्योंकि एक बार इस वीक में डिप लगा था जो थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। मे बी इनकेस मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगेगा आपका, 15% का स्टॉप लॉस लगेगा। और टारगेट मैं इसमें बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फिलहाल मैं स्टॉक को जिस हिसाब से इसने परफॉर्म किया, 100% तो बहुत आराम से देना है। शॉर्ट टर्म टारगेट जो हमेशा मैं 30 से 40% का मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ, वो कहीं ना कहीं 260 का लेवल है इसका। तो इस लेवल के टारगेट्स के लिए आप इजीली जा सकते हो। स्टॉप लॉस सारे क्लोजिंग बेसिस पे होते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। और जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बना है, पैटर्न बना है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाँ ये एक अच्छा मूव दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है ये सादा टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है। सेम मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी टाइम से स्टॉक साइडवेज था, मल्टी ईयर ब्रेकआउट टाइप में ही है ये भी। एक राउंड टाइप उसने रिकवरी की है काफ़ी अच्छी। और बड़ी बात है कि ब्रेकआउट देना, कंसोलिडेट कर रहा है, लेवल्स को रीटेस्ट कर रहा है, और वहाँ पे एक पॉजिटिव साइन बना रहा है। एकदम कोस्ट पे ही है, 470 का लेवल है, 470-72 चल रहा है, यहाँ पे बाई करो। सेम 350 समथिंग का स्टॉप लॉस है। टारगेट्स थोड़े बड़े हैं, बट सेम जो पहला सेफ टारगेट हमारा 30 से 40% का होता है, वो टारगेट हम लेने के लिए यहाँ पे रेडी है। तो 655-660 का टारगेट पहला सेफ रहेगा उसका। वो भी टारगेट जो बड़े टारगेट है, बड़े टाइम फ्रेम के लिए होते हैं, बट शॉर्ट टर्म में आपको 4-5-6-7 महीने के अंदर में, साल भर के अंदर में ये टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ट्राई करो कि ये वॉच करो, इन्हें वॉच लिस्ट में डालो। अगर ये स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट में भी है तो ये कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, आप ही नेक्स्ट टाइम एक अच्छा ट्रेड करोगे। नेक्स्ट है विसाका इंडस्ट्री कुछ करके स्टॉक्स है। सेम इसका थ्योरी क्या है कि लाइक मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट ईयर में लाइक 2017-18 में इसका टॉप लगा था, वहाँ से स्टॉक ने करेक्शन किया, अगेन किया, फिर सेम लेवल से कहीं ना कहीं रिजेक्शन हुआ, और सेलर्स जो भी बैठे हुए थे उन लोगों ने इसे डाउन किया। बट इस टाइम बायर्स ने बहुत ही एग्रेसिवली देखा जाए तो ओवरटेक किया है, कहीं ना कहीं छोटा सा कंसोलिडेशन और पूरा साइड मूव 1.5-2 साल का कपल ऑफ वीक्स में ही कवर करते हैं। जिस हिसाब से वॉल्यूम काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसके, मैं आपको एक बार दिखाऊं। जिस हिसाब से इसमें बाइंग हुई है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं, वॉल्यूम बहुत ही अच्छे, लाइक इतने ज़्यादा वॉल्यूम स्टॉक में बहुत टाइम से नहीं देखा गया। जिस हिसाब से भी वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है स्टॉक में, लाइक एक टाइम 2017-18 में देखा गया था। कहीं ना कहीं लोग इंटरेस्टेड है स्टॉक में। लेवल 175 का है, इसके ऊपर ट्रेड करते हैं। सेम बड़ी कैंडल का स्टॉप लॉस का लो लगाना, छोटा स्टॉक है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बनेगा, बट टारगेट्स काफ़ी बड़े देखने को मिल सकते हैं आपको। 30-35% का स्टॉप लॉस है। मेरा मिनिमम टारगेट में एक्सपेक्टेशन 200 है, बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे, क्योंकि जनरली ऐसे स्टॉक्स छोटे स्टॉक्स होते हैं, छोटी कंपनी होती है, बहुत बड़ा मूव देते हैं। तो पर हमारा जो सेफ टारगेट पहला रहता है वो हमेशा रखना। इसमें 260 के आसपास है। ये जो सेफ टारगेट्स हैं ये हमेशा अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो सेफ ट्रेड है, तो मतलब बहुत एग्रेसिवली नहीं जाना चाहते। तो बहुत अच्छी क्लोजिंग पे, एकदम फ्लैट ओपनिंग पे एक बहुत अच्छा सॉलिड ब्रेकआउट दिया। सेम कैंडल का लो स्टॉप लॉस होना चाहिए। और मल्टीपल रीजन्स है, मैंने आपको बताया कि लाइक पहला एक यहाँ पे कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न भी बन रहा है, बहुत लोग इसे फॉलो करते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है।
और प्लस ये जो लाइक ये 2018 ने जो दोबारा ट्राई किया और दोबारा ट्राई किया, ये जो सेकंड अटैम्प्ट है, मोस्टली सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट तो नहीं, सेकंड अटैम्प्ट में ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर देता है वो। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा मूव दे सकता है ये स्टॉक, तो इसको हम अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। और मैं अपडेट देता रहूँगा इनका जैसा भी रहेगा, लाइक हर वीक की वीडियो में फ्लैश स्टॉक्स को कवर करूँगा। किसी का स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस बताऊँगा, और टारगेट हुआ तो टारगेट भी बताऊँगा, और कोई स्टॉक एग्जिट करना है तो एग्जिट भी बताऊँगा। फिलहाल थोड़ा मार्केट हाई पे है तो एकदम एग्रेसिवली नहीं जाना, थोड़ा स्लो जाना है, और थोड़ा स्लो जाना है, और ट्राई करना है कि एकदम से मतलब ऐसे हरी नहीं होना है, थोड़ा धीरे धीरे स्लोली स्लोली, उसके बाद चीज़ें थोड़ा बेटर करते हैं।